डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो कि इस प्रकार की स्टोरी को सीखना चाहते हैं। जैसे एक शिकारी था, या इसकी जगह पर ऐसे भी हो सकता है एक लोमड़ी थी, एक बंदर था। इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। और भी मैं ऐसी, अभी हम पूरी स्टोरी के बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं, अभी कुछ प्रयोगों के बारे में हम जानकारी देंगे और इस प्रकार की स्टोरी को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर राउंड लगा हुआ है, एक शिकारी था, और भी देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर। जैसे यहाँ दूसरी स्टोरी हमें दिखाई दे रही है। एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। जब इस तरीके के सेंटेंस आ जाए, जैसे अभी देखा था एक शिकारी था, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है किसी गांव में एक विधवा रहती थी, उसके दो लड़कियां थीं, बिमला और कमला। जब इस तरह की स्टोरी आ जाती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब हम इन स्टोरीज को सीखने के लिए केवल दो प्रयोगों की जानकारी लेंगे फिलहाल। पहला प्रयोग होगा देयर का प्रयोग और दूसरा प्रयोग होगा हेड का प्रयोग। तो हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम दो प्रयोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने पहला प्रयोग आ चुका है, देयर का प्रयोग। लेकिन देयर का प्रयोग होता कहाँ पर है? एक तो देयर का अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही प्रयोग है, उसके बारे में अभी जानकारी दे देंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है देयर का प्रयोग। जैसे इस तरीके के सेंटेंस में होता है, जैसे एक राजा था, एक लोमड़ी थी, एक शेर था, एक शिकारी था, एक विधवा थी, या इस तरीके के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देयर वॉज एक किंग का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ देयर लगाया क्यों गया है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, पहचान समझते हैं। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे यहाँ पर अंत में है, हैं, था, थी, थे, जैसे यहाँ पर था लगा हुआ है, यहाँ पर था लगा हुआ है, से तुरंत पहले कोई नाउन दिया गया है। नाउन उसे कहते हैं सामान्य तौर पर जिसे हम देख सकें। जैसे था, थी, थे से तुरंत पहले यहाँ नाउन दिया हुआ है एक राजा, राजा को तो हम देख सकते हैं। एक शेर, शेर को तो हम देख सकते हैं, तो ये नाउन है। तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया जा रहा है, एक राजा था से पहले नाउन आ रहा है, तो अपनी तरफ से यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे और था, थी, थे के लिए वॉज लगाएंगे, क्योंकि एक ही राजा है तो वॉज लगाएंगे। ज़्यादा होते तो वर का प्रयोग कर देते, देयर वॉज अ किंग। जंगल में एक शेर था, अब यहाँ पर था से तुरंत पहले शेर दिखाई दे रहा है, तो शुरू में देयर का प्रयोग करेंगे, फिर था के लिए वॉज लगा देंगे। एक शेर अ लायन जंगल में इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक बार एक लोमड़ी थी से तुरंत पहले एक लोमड़ी का प्रयोग है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक बार, एक बार के लिए यहाँ पर हमने वंस लगा लिया। एक लोमड़ी थी तो देयर का प्रयोग कर देंगे, देयर वॉज अ फॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे गांव में एक साधु था से तुरंत पहले साधु शब्द लिखा हुआ है जिसे हम देख सकते हैं, अतः यह एक नाउन है। तो ऐसे वाक्यों के शुरू में देयर का प्रयोग कर देंगे। देयर था लगा दिए यहाँ पर, देयर वॉज अ साधु को हर्मिट कह देते हैं, देयर वॉज ए हर्मिट मेरे गांव में, इन माय विलेज। अब यहाँ पर हमें समझना है, एक बात कन्फ्यूजन है कि देयर का तो अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर तो वहाँ का कोई सेंस ही नहीं है। यह जहाँ पर इसका अर्थ होता है वहाँ, तो वह एक एडवर्ब कहलाता है, स्थान बताने वाला एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो नाम है एम्प्टी देयर है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, केवल सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको एम्प्टी देयर कहा जाता है। या इसका दूसरा भी नाम होता है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जो इंट्रोडक्शन देता है, इसका नाम होता है इंट्रोडक्टरी देयर, क्योंकि यह इंट्रोडक्शन देता है। मेरे गांव में एक साधु था, एक बार एक लोमड़ी थी, इंट्रोडक्शन ही तो दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन ही तो दिया जा रहा है, यानी जानकारी ही तो दी जा रही है, इसलिए इसका नाम इंट्रोडक्टरी देयर भी
होता है। यहाँ पर एडवर्ब देयर नहीं है ये। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य मुख्य बात, अभी तो ये बताया था थी थे हैं से तुरंत पहले नाउन आता है तो देयर लगा देते हैं, देयर वॉज ए हर्मिट इन माई विलेज। लेकिन ध्यान देने योग्य मुख्य बात समझनी है, यदि था थी थे से तुरंत पहले अगर नाउन नहीं आ रहा है, जो वाला नाउन अभी बताया था, रहना क्रिया का प्रयोग है, मतलब था थी थे से तुरंत पहले ही होना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों के शुरू में भी देयर प्लस लिव्ड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया देयर प्लस लिव्ड, अरे रहना होगा तो लिव्ड का तो प्रयोग करेंगे ही। जैसे जैसे स्ट्रक्चर और देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर सबसे नीचे लगा हुआ लाइन हिंदी में बनावट में, स्थान सूचक शब्द प्लस कर्ता प्लस रहता था। स्थान सूचक का मतलब है जैसे मेरे गांव में एक साधु रहता था। यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को ऐसे कर दें, मेरे गांव में एक साधु रहता था, यहाँ पर रहना और लगा दें तो भी देयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन वॉज की जगह पर फिर लिव्ड का प्रयोग कर देंगे। इस बात को अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मेरे गांव में, जो तो स्थान हो गया जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था, मेरे गांव में एक साधु जो हो गया कर्ता, फिर रहना क्रिया आ गई, फिर था थी आ गया, यानी था थी से तुरंत पहले रहना का प्रयोग होता है और उससे पहले कोई ना कोई कर्ता दिया होता है, नाउन दिया हुआ होता है। तो ऐसे वाक्यों के शुरू में भी देयर का प्रयोग करते हैं। देयर रहता था के लिए लिव्ड, कौन रहता था, एक साधु ए हर्मिट, मेरे गांव में इन माय विलेज, किसी गांव में एक विधवा रहती थी। अब यहाँ पे थाती से तुरंत पहले रहना का प्रयोग है तो इसलिए देयर का प्रयोग करेंगे, लिव्ड का प्रयोग करेंगे। देयर लिव्ड, और रहना से तुरंत पहले क्या है, एक विधवा, तो यहाँ पर लिख दिया अ विडो, देयर लिव्ड अ विडो किसी गांव में इन अ सर्टेन विलेज। जब इसमें दिया हुआ होता है किसी गांव में, इन अ विलेज इन अ सर्टेन विलेज, तो अभी हमने देयर के प्रयोग में केवल दो ही बातें समझी। दो बात कौन कौन सी समझी, कि अगर थाती थे, अगर था थी थे से तुरंत पहले अगर नाउन दिया गया है तो भी देयर का प्रयोग करेंगे। अगर था थी से तुरंत पहले रहना क्रिया का प्रयोग है तो ऐसे वाक्यों में भी देयर का प्रयोग करेंगे। इसे हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज आपके सामने ला रहे हैं, उस एक्सरसाइज को पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ और उनका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन पहले इनको एक दो समझ लेते हैं। जैसे और वर्ड मीनिंग सहित दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस कुएं में मेंढक हैं, तो हैं से तुरंत पहले क्या है, मेंढक। मेंढक तो दिखाई दे सकते हैं, नाउन है, तो देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, कुएं में मेंढक हैं लेकिन ये पता नहीं कितने, यानी एक से ज़्यादा हैं, तो देयर आर लगाएंगे। यहाँ पर इस कुएं में मेंढक हैं तो यहाँ पर लगा देंगे देयर आर। यहाँ मेंढक की इंग्लिश लिख दी है, देयर आर फ्रॉक्स इस कुएं में, इन दिस वेल, कुएं को कह देते हैं वेल, इस कुएं में। ऐसे ही मेरे गांव में एक मंदिर है से तुरंत पहले मंदिर शब्द आ रहा है, जिसे हम देख सकते हैं नाउन है, तो देयर का प्रयोग करेंगे। तो अभी आपके सामने एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में 18 एग्जाम्पल्स हैं और 18 एग्जाम्पल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इनका सॉल्व कर सकते हैं। और हमने कुछ कठिन वर्ड मीनिंग जो ज़रूरत है, जैसे फुलवारी, गार्डन, के पास, नियर, जो अंडरलाइन कर दिया है वर्ड मीनिंग, और आप मैचिंग कर सकते हैं। अब हम इनके आंसर भी देंगे, पहले आप इनको सॉल्व करके देखें, फिर इनके आंसर्स आप चेक करें कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। अभी आपके सामने एक एक्सरसाइज दी गई थी, एक्सरसाइज फर्स्ट, कुएं में मेंढक हैं, देयर आर फ्रॉक्स इन दिस वेल। तो यहाँ पर उन सभी जो कि मैंने एग्जाम्पल से दिए थे 18, यहाँ पर 18 एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रयोग के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रयोग को सीखेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, जैसे एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी से तुरंत पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर रहना क्रिया का प्रयोग है तो देयर का प्रयोग करेंगे। एक विधवा रहती थी, लेकिन यहाँ पर दिया एक समय, एक समय के लिए लगा देते हैं वंस, वंस के लिए एक समय या एक बार की बात है, वंस लगा देते हैं। किसी गांव में,
तो इसके लिए लगा देते हैं इन ए सर्टेन विलेज, एक विधवा रहती थी, देयर लिव्ड अ विडो। अब यहाँ से आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। उसके दो लड़कियां बिमला और कमला थी। अब इसका रूल क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब हम प्रयोग नंबर सेकंड सीखेंगे। अभी तक हमने प्रयोग नंबर फर्स्ट के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे सेकंड के बारे में। तो आइए चलते हैं, सेकंड रूल को लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर सेकंड प्रयोग आ चुका है। सेकंड प्रयोग है हेड का प्रयोग। लेकिन हेड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो टेंस में ही होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन हम चुका, चुकी, चुके की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम एक सामान्य बात करने जा रहे हैं। पहचान क्या है, यदि किसी वाक्य में पास था, पास थी, पास थे, रखता था, रखती थी, रखते थे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों में हेड का प्रयोग किया जाता है। और हेड का प्रयोग भूतकाल के अधिकार को बताने के लिए किया जाता है। अधिकार का मतलब है कि बीते हुए समय में किसी के पास ये चीज़ थी लेकिन आज के समय में नहीं है। इसको हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी आपके सामने जो एग्जाम्पल है, राहुल के पास एक बकरी थी, तो इसमें दिया है पास थी। पास थी, कोई भी चीज़ पास में थी लेकिन आज नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे राहुल, पास था, पास थी के लिए हेड क्या थी, एक बकरी, गॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों के पास कुछ गेंद थी, तो यहाँ पर पास थी दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए द चिल्ड्रन, पास था के लिए हेड, कुछ गेंद के लिए लगा दिया सम बॉल्स। मेरे पास एक नया पेन था, तो यहाँ पर दिया है पास था, तो मेरे के लिए मेरा सब्जेक्ट क्या है आई, पास था के लिए हेड, एक नया पेन अ न्यू पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, एक अंधे व्यक्ति के पास एक छड़ी थी, तो किसके पास थी, एक अंधे व्यक्ति, सब्जेक्ट हो गया। तो अ ब्लाइंड मैन, पास था, पास थी के लिए हेड क्या थी, एक छड़ी, अ स्टिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह एक गाय रखता था। जैसे कि ऊपर हमने बताया था, यह जरूरी नहीं है कि पास था, पास थी, पास थी आवे रखता था, रखती थी, रखते थे भी आता है, रखता था, बात तो वह एक ही है। वह एक गाय रखता था, तो वह के लिए ही, रखता था के लिए भी हेड लगा देंगे, क्या रखता था, एक गाय, अ काव। इस हेड के प्रयोग में भी ध्यान देने एक मुख्य बात है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि स्टोरीज बनाते समय यही पॉइंट ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी तक तो हमने उस पॉइंट के बारे में बात की थी, जैसे एक शिकारी था, देयर वॉज ए हंटर, उसके पास एक बंदूक थी, पास था, पास थी के लिए क्या लगा देंगे, हेड, ही हैड ए गन। लेकिन यहाँ पर कुछ नई बात बताई जा रही है, कभी कभी हिंदी वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद के लगा होता है और उससे भी अधिकार का बोध होता है, ऐसी स्थिति में ही वाक्य में हेड का प्रयोग करते हैं। अब हेड का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो स्टोरी में बहुत आता है, एक किसान के 4 पुत्र थे। जैसे कि स्टोरी सुनी होगी, एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ा करते थे, वे इस तरीके की स्टोरी आती है। तो यहाँ पर दिया है किसान के, तो यहाँ पर एक किसान के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर के से भी यह बोध होता है कि एक किसान 4 पुत्र रखता था या एक किसान के पास 4 पुत्र थे, लेकिन वह सेंटेंस बोलने में सही नहीं लगते हैं, इसलिए के का सेंस हिंदी में लगाया जाता है। एक किसान के 4 पुत्र थे, तो अ फार्मर हैड 4 सन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक व्यापारी के 2 पुत्र थे, तो अ मर्चेंट थे के लिए हेड, 2 पुत्र 2 सन्स। अभी आपके सामने यहाँ पर आ गया, एक विधवा के 2 पुत्रियाँ थीं, अ विडो हैड 2 डॉटर्स, 2 पुत्रियाँ थीं। यहाँ हेड के प्रयोग से संबंधित दूसरी एक्सरसाइज है, क्योंकि दूसरा प्रयोग पढ़ाया जा रहा है, पहला देयर का था, फिर हेड का था। ये प्रयोग आते रहेंगे। इस वीडियो में हमने केवल 2 प्रयोगों के बारे में ही चर्चा की है। यहाँ पर एक्सरसाइज सेकंड है, मेरे पास एक रेडियो था, यहाँ पर पास था दिया है। राधा के पास राधा के एक पुत्री थी, तो यहाँ पर के लगा हुआ है। सुवन के पास एक कार थी, सीता के 2 पुत्र थे, राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, राम के एक पत्नी थी, उसके पास एक कलम थी। इस तरीके के आप
देख रहे हैं यहाँ पर 15 एग्जाम्पल्स हैं। 15 एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके देखेंगे और मैंने कहा सॉल्यूशन भी आपके सामने दे रहा हूँ। पहले सॉल्व करें, उसके बाद आप अपने द्वारा जो किया गया जो सॉल्यूशन है उनको आप मैच करेंगे। अभी आपके सामने जो हेड का प्रयोग पढ़ाया गया था, जो दूसरी एक्सरसाइज थी, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आप मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स को दिया गया है, जो 15 एग्जाम्पल्स थे जो दिए गए थे। और स्टोरी सीखने के लिए जब तक हम प्रयोग नहीं जानते हैं तब तक हम स्टोरी नहीं सीख सकते हैं। अतः प्रयोगों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो अभी हमने प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2, अब हम यहाँ से आगे स्टोरी पर फोकस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में पैसिव वॉइस पर फोकस किया और अन्य टॉपिक्स पर भी फोकस किया। अब यहाँ पर हम स्टोरी पर ही फोकस करेंगे और तीसरा प्रयोग, चौथा प्रयोग आपके यहाँ से आगे आते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके पास में सभी नोटिफिकेशन समय से आ जाएं। इस प्रकार की जो स्टोरी जो दिखाई दे रही हैं बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन प्रयोगों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर दिया, एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। तो एक समय के लिए, जैसा कि अभी बता दिया था, देयर का प्रयोग वंश, एक गांव में इन ए सर्टेन विलेज विधवा रहती थी। रहना से तुरंत पहले नाउन आ रहा है, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर लिव्ड अ विडो, उसके दो लड़कियां विमला और कमला थीं। उसके यानी उसके पास में थीं। उसके, तो यहाँ पर सी हैड लगाया है। सी हैड 2 डॉटर्स, फिर आगे दिया है विमला एंड कमला। विमला एंड कमला यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसी स्टोरी आपके सामने आती रहेंगी समय समय पर।